और एक और दंतेवाड़ा से जुड़ी बड़ी खबर सामने है। छत्तीसगढ़ पुलिस के पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, एक बड़ी सफलता इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुल 37 माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में अब लौट आए हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में 8 लाख के इनामी कुम्मा उर्फ अनीता मंडावी सहित 27 इनामी नक्सली शामिल हैं, जिन पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस महानिरीक्षक और दंतेवाड़ा एसपी ने सभी माओवादियों से अपील की कि वे हथियार छोड़कर समाज, परिवार और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ें, ताकि जीवन में सम्मान और सुरक्षा उन्हें आसानी से मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा आत्मसमर्पित साथियों को पुनर्वास पैकेज, आर्थिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे कि वे एक नया जीवन भी शुरू कर सकेंगे। दंतेवाड़ा से संवाददाता भुवनेश्वर ठाकुर की रिपोर्ट। आज कुल 37 माओवादी 65 लाख के उन्होंने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने का स्टेप लिया है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसआईबी, सीआरपीएफ की 111वीं 230वीं वाहिनी, इनका मुख्य रूप से रोल रहा। अगर देखा जाए तो पिछले 20 महीनों में कुल 508 से अधिक माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें से 165 पर शासन द्वारा पूर्व से इनाम घोषित था। और अगर देखा जाएगा तो आज 37 माओवादी में पीएलजीए की जो कंपनी नंबर 6, कंपनी नंबर 10, कंपनी नंबर 2 और प्लाटून 16 के 2 सदस्य और एरिया कमेटी रैंक के 1, ऐसे ये जो बड़े काडर्स हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया और मुख्य धारा में जुड़ने का स्टेप लिया है। टोटल इसमें 37 ऑपरेशंस है। मैं मानता हूँ कि इसमें जो हमारा, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो ऑपरेशंस रहे हैं 2024-25 में, और साथ ही में जो हमारा एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज, और हर ऑपरेशन में मुठभेड़ ही नहीं, हम लोग हमेशा जाते हैं, ग्रामीणों से संपर्क करते हैं और उनके माध्यम से भी अपील करते हैं कि जो माओवादी विचारधारा है वो खोखली है, उसमें कोई दम नहीं रह गया है, और समाज से जुड़े, मुख्य धारा से जुड़े, जिससे कि जिले के, राज्य के विकास में भागीदारी रहे। इस विकास में भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, दंतेवाड़ा पुलिस, स्थानीय प्रशासन एवं सीआरपीएफ सभी प्रतिबद्ध है कि यहाँ पे बस्तर में, दंतेवाड़ा में शांति स्थापित हो और विकास तेज़ी से आगे बढ़े। इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं। इसके साथ ही आखिरी में मैं आप लोगों से अपील, आपके माध्यम से मैं अपील भी करूंगा कि सही मौका है, इसमें जो छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं और आत्मसमर्पण करें। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति में सर्वप्रथम जो सरेंडर करता है, आत्मसमर्पण करता है, उनको 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। साथ ही में उनको विभिन्न जो योजनाएँ हैं, शासन की जो योजनाएँ हैं, उनका भी लाभ दिया जाता है। और खासकर हम लोग एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी प्रशासन के साथ मिलकर कर रहे हैं, जिसमें उनको जो भी उनका क्षेत्र है जिसमें वो अपना स्किल चाहते हैं, चाहे वो कृषि का हो या सिलाई का हो या कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, हॉस्पिटैलिटी का, कोई भी सेक्टर का हो, कारपेंट्री, मैसनरी, सभी का, तो उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है और उसमें बाद में उनको किट भी दिया जाता है। और हर जब भी कोई आत्मसमर्पित नक्सली ट्रेनिंग करता है तो प्रति महीने उनको 10,000 रुपये भी उस ट्रेनिंग पे मिलते हैं, तो जिससे कि ट्रेनिंग के बाद वो अपना जीवन यापन कर सकें।